दोस्तों, कल हमने वजीर आजम इमरान खान का खिताब देखा। यह खिताब कम था और ऐलान जंग ज्यादा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कल रात इमरान खान ने अपनी तकरीर में सबसे अहम जो बात की वो ये थी कि इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी सुपरविजन के नीचे एक कमीशन बनाऊंगा जो इस बात की तहकीकात करेगा कि पिछले 10 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए थे, आखिर वो कर्जे कहां गए। पाकिस्तान में ना तो कोई डैम बना, ना कोई हस्पताल बने, ना कोई यूनिवर्सिटीज बनी, ना जनूबी पंजाब या अंदरूनी सिंध के हालात बदले, तो फिर आखिर वो सारा पैसा कहां खर्च हुआ। इस पर इमरान खान ने यह ऐलान किया कि इस तहकीकाती कमीशन में न सिर्फ FBI, SSCP और FIA के नुमाइंदे होंगे बल्कि इसमें ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी शामिल होंगे। और इस बात पर पूरे पाकिस्तान में एक भौंचाल आ गया। ये ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग ही थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ की JIT और जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली JIT अपने मंतकी अंजाम को पहुंची और ये दोनों आज जेल में हैं। अगर ISI और MI के बंदे इन JITs में ना होते तो शायद आज ये लोग जेल के अंदर भी ना होते। इसी खौफ ने इन चोरों की नींदें उड़ा के रख दी हैं। इस तकरीर के फौरन बाद इमरान खान तो सो गया, लेकिन शहर के सारे आवारा कुत्ते सोशल मीडिया पर आकर भौंकना शुरू हो गए और रात गए तक भौंकते रहे। मैं आज तक ये बात समझने से कासिर हूं कि इस मुल्क में जब भी एहतसाब या करप्शन के खात्मे की बात होती है तो इसको सबसे ज्यादा अपोज कुछ मीडिया हाउसेस, सहाफियों और एंकर्स की तरफ से ही क्यों किया जाता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है, लेकिन उल्टा आप कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां सहाफी उन चोरों और लुटेरों की ढाल बने हुए हैं। कल रात इस व्हाट्सएप एंकर मंसूर अली खान ने यह जुमला अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और आज हैरत की बात यह है कि यही जुमला मरियम सफदर नानी अम्मा ने जलसे में बोला। इससे साफ पता चलता है कि ये सहाफी और एंकर्स पाकिस्तान से ज्यादा इस बदमाशिया के मफादात के हक में हैं और इस बदमाशिया के पे रोल पर हैं और इसी को बचाने के लिए उन्हीं के मफाद में बोलते हैं और यही लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहां पर आपको यह खबर भी देते चले कि इमरान खान ने जो तहकीकाती कमीशन बनाया है उसका यह मतलब नहीं कि वो पता नहीं कब ये तहकीकात मुकम्मल करेंगे, बल्कि ये सारा काम हो चुका है। 90% तक ये तहकीकात पहले ही मुकम्मल हो चुकी हैं और अब आप देखेंगे कि एहतसाब की ये रोलर कोस्टर इतनी तेज चलेगी कि इसको कोई नहीं रोक पाएगा। देखें, यहां पर आपको बहुत ज्यादा समझना होगा कि लोग आपको बहकाने की या इस एहतसाबी अमल के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपने किसी की बातों में नहीं आना, बल्कि आपको हर जगह पर, अपने घर पर, मोहल्ले में, अगर आप तालिब इल्म हैं तो स्कूल यूनिवर्सिटीज में, अगर नौकरी पेशा हैं तो दफातर में, हर जगह पर इमरान खान के इस मौकफ की हिमायत करनी है कि बेशक इन 10 सालों के 24,000 अरब रुपए की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा कहां गया। यहां पर कुछ मुखालिफिन ये सवाल करते हैं कि आखिर 10 साल से पहले की तहकीकात क्यों नहीं की जानी चाहिए, सिर्फ इन 10 सालों की ही क्यों। तो इस सवाल का जवाब आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अगर कोई आपसे यही सवाल करे तो आपने ये जवाब देना है कि इमरान खान ने ये बात एक सियाको सबाक में की थी और कहा था कि पाकिस्तान के बनने से 2008 तक सिर्फ 6,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया था, जिसमें बड़े बड़े डैम्स बनाए गए थे, मोटरवेज बनाई गई थी, अस्पताल और यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी और उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया था। तो समझ में आता है कि वह 6,000 अरब रुपए उन प्रोजेक्ट्स पर लग गए। लेकिन अब सवाल यह है कि उसके बाद यानी 2008 से लेकर 2018 तक जो आपने 24,000 अरब रुपए का मजीद कर्जा लिया, उसका क्या बना? वो जो पैसा था वो कहां गया? इसलिए जो बड़े कर्जे की रकम है उसकी तहकीकात करनी चाहिए, ना कि उससे पीछे वाली छोटी रकम की तहकीकात करनी चाहिए और जिसका पता भी है कि वो सही जगह पर लगा था। हालांकि इसमें 11 साल यानी 1988 से लेकर 1999 तक इन्हीं दो जमातों की हुकूमत रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी की। इसलिए आपने किसी प्रोपोगेंडे में नहीं आना और हर जगह पर इमरान खान के इस मौकफ का दिफा करना है। जब तक
आम आवाम इस करप्ट और बदमाश निजाम के खिलाफ खड़ी नहीं हो जाती तब तक इमरान खान नहीं जीत सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इमरान खान के इस मौकफ के पीछे खड़े हो जाएं ताकि एहतसाब और करप्शन के खात्मे की ये मुहिम कामयाब हो सके। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस मिशन का हिस्सा बने। अल्लाह हाफिज।